कैसे भी करके अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कि कोई बच्चा मैथ्स के अंदर वीक है या कमज़ोर है तो उस बच्चे को हम डांट नहीं सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते कि भाई तू कमज़ोर क्यों है। मेरे ऑफिशियल चैनल पर कुछ दिनों में मैथमेटिक्स की मैं 4 से 5 वो वीडियो 5th टू लेकर 12th तक के जितने भी बच्चे हैं जिन मैथमेटिक्स में छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हैं। जय हिंद दोस्तों बचपन से ही गणित अधिकतर स्टूडेंट्स को एक डरावना सब्जेक्ट लगता है। उसके पीछे की वजह जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं तो मैथ्स है उसकी खासियत क्या है। दोस्तों यहाँ पे मैं मैथ्स को थोड़ी देर के लिए एक 10 मंजिल के घर से रिलेट करने वाला हूँ। 10 मंजिल का घर तभी स्ट्रॉन्ग बन पाएगा जब उसमें ये खासियत हो। सबसे पहला पॉइंट कि घर हमें कौन सी जगह पे बनाना है, जिस जगह पे बनाना है वहाँ की जमीन कैसी, दलदलीय तो नहीं है, जमीन वहाँ की दबने वाली तो नहीं है, अगर है तो कैसे उसको सुधारा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, उस 10 मंजिल के घर को खड़ा करने के लिए उसकी बेसिक नींव कैसी है, उस नींव को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। थर्ड पॉइंट, उस घर को बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज हो रहा है, जितने भी मटेरियल्स का अपन यूज कर रहे हैं वो सही परफेक्ट तो है, सभी अच्छी क्वालिटी के तो है, इस चीज की भी हमें जांच करनी होगी। फोर्थ नंबर का पॉइंट, जब हमारा घर अच्छी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा तो कुछ सालों के अंतराल पर हमें समय समय पर उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उसकी रंगाई पुताई और हल्की फुल्की कारीगरी, ताकि हमारा जो घर है वो लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग बना रह सके। जैसा कि स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने बताया कि जो 10 मंजिल का आपका घर है उसको मैंने मैथमेटिक्स से रिलेट किया है। सेम मैथ्स भी एक 10 मंजिल के घर की तरह ही होती है। जैसा कि हम सबसे पहले किसी भी घर को बनाने से पहले बाकी जमीन को चेक करते हैं, सेम उसी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले मैथ्स, जो बच्चा मैथ्स को पढ़ेगा उसका माइंड सेट हमें चेक करना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, मैथ्स उसको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। अगर नहीं तो सबसे पहले हमें उस बच्चे के मन में मैथ्स को लेकर एक इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। सेकंड चीज, जो बच्चा मैथमेटिक्स को पढ़ने वाला है सेम उस घर की तरह उस बच्चे की जो नींव है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और नींव कैसे स्ट्रांग होगी, उसके बेसिक कंसेप्ट से। घर को बनाने के लिए हमें अच्छे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, सेम उसी तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट मैथ्स में जगाने के लिए उसके बेसिक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे बच्चों को कभी कभार क्या प्रॉब्लम आती है कि 5 में से 7 गया तो माइनस का 2 कैसे आया, -5 और -7 आखिर जुड़ कैसे गए, और माइनस का 12 इसका उत्तर कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे 5x को 6y से गुणा किया तो 30xy उत्तर आ रहा है, जबकि 5x को 6y से मैंने प्लस किया तो वापस यही इसका उत्तर आ रहा है। गुणा और प्लस में इतना डिफरेंस क्यों है। √5 का मतलब क्या होता है, 3/10 इंटू 4/10 करेंगे तो 12/100 आएगा, लेकिन जब इसी सवाल को अपन प्लस करेंगे तो इसका उत्तर कोई और आएगा। 6/8 प्लस 4/2 मतलब प्लस और माइनस वाले सवालों में हमको एलसीएम लेकर एक बड़े प्रोसेस के द्वारा इन क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ता है। बटा में जब भाग के सवाल आ जाते हैं तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है। जब कभी हमें किसी वेरिएबल जैसे x और y का मान निकालना है तो हमें उस समय वज्र गुणा करने की क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, हर परिमेयकरण, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या रेखा, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब जो हमारी बेसिक मैथ्स की क्लास आएगी दोस्तों उसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये वो बेसिक मैथ्स है, वो मैथ्स की वो बेसिक नींव है दोस्तों, जिसके द्वारा आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैथमेटिक्स के सभी कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे तो मैथ्स से उसका डर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो टाइम पर जिस प्रकार से हम घर की मेंटेनेंस करते थे समय समय पर, सेम उसी तरीके से मैथमेटिक्स में रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है कि सवाल को 2-3 बार आपको करके ट्राई करना पड़ेगा। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोली थी आपको कि अधिकतर जो बच्चे होते हैं उनको मैथ्स से डर लगता है, और उसके पीछे की वजह क्या है। पीछे की वजह सिर्फ सिंपल है कि उन बच्चों का मैथ्स के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। बच्चों को छोटी छोटी चीजों में दिक्कत आती है, फिर जैसे ही बच्चे कोई बड़ा या भारी सवाल देखते हैं तो उसमें वो डर जाते हैं अचानक से। अब इसी मेरे ऑफिशियल चैनल पर कुछ दिनों में मैथमेटिक्स की मैं 4 से 5 वो वीडियोस लेके आऊंगा जिनमें आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और मैथ्स में बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा। दोस्तों मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद में ही मेरी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगी मैथमेटिक्स पर, जिसमें सभी बच्चों के जितने भी डाउट्स है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मेरे इस ऑफिशियल चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो जैसे ही मैं 2-3 दिन बाद में अपनी वीडियोस को अपलोड करूंगा तो वो वीडियो सीधे ही आपके फोन की स्क्रीन में यूट्यूब पे शो हो जाएगी। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि जितने भी बच्चे हैं जिनके अंदर मैथमेटिक्स का डर बैठा हुआ है वो डर दूर हो जाए। वीडियो का मेन मकसद बस इतना सा है कि 5th टू लेकर 12th तक के जितने भी बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स में छोटी छोटी चीजों में परेशानी होती है, उन सभी बच्चों का मैथ्स को लेकर डर निकल जाएगा। मान लो यदि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और अचानक उस सुनसान रास्ते पे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, जहाँ पे मदद करने वाला कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप अपनी गाड़ी को गाली थोड़े ना दोगे
कैसे भी करके अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करोगे, ताकि कैसे भी करके उस सुनसान रास्ते से वहां से निकला जा सके। सेम उसी तरीके से यदि कोई बच्चा मैथ्स के अंदर वीक है या कमजोर है, तो उस बच्चे को हम डांट नहीं सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते कि भाई तू कमजोर क्यों है। बजाय हमें उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ पे वीक रह रहा है, उसको मैथ्स से आके डर क्यों लगता है। उसकी प्रॉब्लम को हमें ब्लेम नहीं करके उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मिलते हैं बेसिक मैथ्स की नई सीरीज के अंदर इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।